स्वागत है आपको टैंग द नॉट विद नामाकामी सिस्टर एपिसोड नंबर 17 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उरुई को देखते हैं। उसके मन में बार बार आसाई के साथ ये किस पल से याद आ रहा होता है, जिस वजह से वो यहाँ से जाते हुए बार बार अपने सर को फोड़ने लगता है। पर आगे वो खुद को संभालता है और अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता है ताकि वो क्योटो यूनिवर्सिटी जा पाए। वो ये सोचकर कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि पहले उसने हर एक प्रैक्टिस एग्जाम में A ग्रेड पाया था, पर आगे वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब की बार उसे B ग्रेड मिला। तभी यहाँ पर सिराई आती है। वो भी यहाँ पर क्योटो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयारी कर रही है। सिराई उसे देखकर कहती है, क्या तुम्हें B ग्रेड मिला है? उरुयु जब उससे उसकी ग्रेड पूछता है तो वो कहती है, मुझे A ग्रेड मिला है। जो सुनकर उरुयु थोड़ा सा हैरान होता है। आगे सिराई उरुयु की मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम उन लड़कियों के साथ रहकर तो थोड़े ढीले पड़ गए हो, तुम्हें हराना तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। उरुयु इस पर गुस्सा करने लगता है। दिन वो घर पे आने के बाद भी अपनी इस ग्रेड को लेकर काफी गुस्से में होता है, पर आगे उसे ये एहसास होता है कि सिराई सही कह रही थी। नेक्स्ट सीन में ये तीनों जब उरुयु के रूम में आते हैं तो उरुयु यहाँ पर नहीं होता। यूना कहती है शायद वो माहिरो के पास गया होगा। आगे यहाँ पर इन तीनों को उरुयु का B ग्रेड वाला मार्कशीट मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयु यहाँ पर माहिरो के साथ ग्रेवयार्ड में आ चुका था। आगे वो सभी यहाँ पर इस जॉइंट मेमोरियल के पास पहुंच जाते हैं। आगे माहिरो यहाँ पर उरुयु से श्राइन में उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है और आगे कहती है, मैंने सुना कि श्राइन में एक लड़की हो, तुमसे प्यार हो गई है। उरुयु इस पर हैरान होता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? माहिरो कहती है, मेरी एक इंसाइडर ने मुझे इस बारे में बताया। देन आगे उरुयु से पूछती है, तो तुम इस बारे में कैसा महसूस करते हो? उरुयु कहता है, मैं उसकी फीलिंग को लेकर खुश हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो खुश रहे, पर मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरे पास रोमांस के लिए समय नहीं है। तभी माहिरो उससे कहती है, अपनी एज से ज्यादा मैच्योर बनना बंद करो। श्राइन को इनहेरिट करना ही सिर्फ एक चीज नहीं है, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो। उरुयु के इस पर वो सपना याद आता है जिसमें वो क्योटो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बन चुका था। आगे उरुयु इन बच्चों को ताली मारते हुए देखकर कहता है, ग्रेप्स के सामने ताली नहीं मारा जाता है, ताली तो गॉड्स को अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए श्राइन में मारा जाता है। उरुयु से ये सुनकर माहिरो हंसती है। उरुयु कहता है, उन लड़कियों की बार बार ये बात दोहराने की वजह से मुझे ये बात याद हो गई थी। माहिरो उससे कहती है, तुम में थोड़ी बदलाव आई है। तभी उरुयु कहता है, मेरे लिए ग्रेव इस बात की सबूत है कि पहले कभी कोई जिंदा था और जो मर गया वो हमेशा के लिए चला गया। मैं अभी भी किसी ऐसे पर्सन से बात करने या फिर उन्हें प्रे करने की आदत नहीं डाल पाया हूँ जो हमेशा के लिए चला गया हो। इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगा और बहुत से लोगों की जान बचाऊंगा ताकि छोटे बच्चों को प्रे करने की जरूरत ना पड़े। और मैं चाहता हूँ कि उन लड़कियों के लिए वो श्राइन बचा रहे, पर मैं उस श्राइन को इनहेरिट नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं इस झाड़ियों के बीच में से कोई उरुयु की बात को सुन रहा होता है। आगे उरुयु को भी इस झाड़ियों में से कोई आवाज सुनाई देता है। तभी माहिरो यहाँ पर उरुयु को कहती है, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो, पर मुझे लगता है तुम एक दिन एक बहुत बड़े प्रीस्ट बनोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं उरुयु घर आ जाता है। आगे वो यहाँ पर इन लड़कियों को सेंड ऑफ फायर जलाते हुए देखता है। जापान में एक इवेंट मनाया जाता है जिसका नाम ओवन है। इसमें ऐसा माना जाता है कि लोगों के एंसेस्टर्स के सोल्स अपनी फैमिली से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए लिविंग वर्ल्ड में आते हैं और जब उनका जाने का टाइम हो जाता है तो सेंड ऑफ फायर जलाया जाता है। आगे ये लड़कियां उरुयु की मॉम से भी बात करने और प्रे करने के लिए कहते हैं। तभी उरुयु ने मना करते हुए कहता है, मैं पहले ही अपने मॉम के ग्रेव के पास जाके आ चुका हूँ, वो अब चली गई हैं। लेकिन तभी यूना कहती है, नहीं वो अभी यहीं पर हैं। आगे आसाई उरुयु की मॉम से बात करते हुए कहती है, उरुयु हर दिन खूबसूरत लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हुए बिताता है। तभी उरुयु उससे कहता है, ऐसी बातें मत कहो जिससे वो गलत समझेगी। आगे यहाँ पर यूना कहती है, वो हर दिन अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और वो हमारे कामों में भी बहुत मदद करता है। देन आखिर में यहाँ पर यह कहती है, और जब हम मुसीबत में होते हैं वो हमेशा हमें बचाता है। आगे ये तीनों ही कहते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसके बारे में चिंता मत करिएगा। देन वो आखिर में कहते हैं, हमें उससे मिलाने के लिए शुक्रिया, पर उरुयु के हिसाब से जो मर गया वो हमेशा के लिए चला गया, इसलिए उसे नहीं लग रहा होता है कि वो अपने मॉम से कभी मिल पाएगा। पर तभी वो ये देखकर हैरान होता है कि उसकी मॉम उसके सामने होते हैं। आगे यहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है और उसकी मॉम गायब हो जाती है और यहाँ पर ये तीनों लड़कियां उरुयु की आंखों में आंसू देखकर हैरान होते हैं। पर तभी उरुयु यहाँ पर कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, बस हवा की वजह से मेरे आंखों में धूल चला गया। दिन आगे ये तीनों लड़कियां उसे एक छोटे बच्चों की तरह उसके सर में सहलाने लगते हैं और ग्रैंडपा भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उरुयु को कहते हैं, लगता है अब समय आ चुका है कि तुम ये जान लो। देन नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा उरुयु को अमागामी श्राइन की सीक्रेट बताते हैं। हमें यहाँ पर पता लगता है ये यूना और आसाई ये तीनों सगी बहनें नहीं है। असल में अमागामी श्राइन की श्राइन मेडन ये की तरह आसाई और यूना को भी अडॉप्ट की थी और उनकी नाम है चिहारू अमागामी। वो चाहते थे कि ये तीनों साथ में प्यार से रहे और अमागामी श्राइन को आगे बढ़ाए। देना में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना कहती है, इस्लाम ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर उरुयु को तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। पर तभी यूना और आसाई ये देखकर हैरान होते हैं कि उरुयु ये जानने के बाद भी थोड़ा सा भी नहीं चौंका और उरुयु यहाँ पर क्या कहे कुछ समझ नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे ये के पास्ट के बारे में पहले से ही पता था। तभी यूना उरुयु को कहती है, क्या तुम्हें ये जानने के लिए थोड़ा सा भी इच्छा नहीं है कि हम कौन है या फिर हमारे मॉम कौन थी? आखिरकार हम सभी एक जैसे ही तो है, ऑर्फनेज में तुम्हारी फैमिली की तरह। तभी यूना उरुयु को ऐसा हंसते हुए देखकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। तभी
उरुयु कहता है खैर तुम्हें मुझे उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मॉम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि उरुयु समझ सकता है कि उनकी मॉम कैसी होगी, क्योंकि जो पर्सन उन तीनों के ब्लड रिलेटेड ना होने के बावजूद भी उन तीनों के इतने करीब ला सकती है वो बिल्कुल माहिरू की तरह ही होगी। क्योंकि माहिरू की वजह से ही उरुयु अपने ऑर्फनेज में सभी के साथ एक फैमिली की तरह काफी करीब हो पाया था। देन आगे उरुयु इन दिनों से कहता है तुम्हारी मॉम सच में काफी स्पेशल थी। देन आगे उरुयु यहाँ से जाते हुए कहता है हम सभी एक जैसे ही हैं। और ये तीनों भी उरुयु की ऐसी सोच जानकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं उरुयु उनकी मॉम की तरह ही है, इसलिए वो तीनों कुछ करने की डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट अगले दिन उरुयु यहाँ पर कपड़े सुखा रहा होता है, तब यहाँ पर आसाई आकर उसकी मदद करने लगती है। उरुयु उससे कुछ कहने लगता है, तभी आसाई उससे कहती है मेरी एग्जाम पास आ रहा है इसलिए मेरे पास रोमांस के लिए टाइम नहीं है। उरुयु इस पर कहता है बकवास बंद करो, मैं ये बात नहीं कर रहा था। आगे उरुयु इस बारे में उससे क्या कहे समझ नहीं पाता। तभी आसाई कहती है चिंता मत करो, मैं बस चाहती थी कि तुम मेरी फीलिंग्स को जान पाओ। और आगे कहती है तुम हमारे साथ हो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट उरुयु जब ये के कमरे को साफ करने के लिए आता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि ये की कमरा पहले से ही साफ हो चुका था। इस पर वो ये की तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये अपनी सारी कचरा अलमारी के अंदर ही ठूस चुकी थी। ये इस पर कहती इसकी चिंता मत करो, इसे मैं साफ करने वाली थी, तुम बस यहाँ से जाओ। उरुयु जब यहाँ से जाने लगता है तभी ये उससे कहती है तुमने जो कुछ भी किया उन सभी के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट रात में उरुयु यहाँ पर जब किचन में देखता है तो यूना यहाँ पर कुछ बना रही थी। आगे जब वो यूना के पास जाके देखता है तो यूना करी बनाई हुई थी। उरुयु जब इसे टेस्ट करता है उसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है। इस पर यूना थोड़ी सी शर्माती है। तभी उरुयु उससे कहता है तुम खाना तो अच्छा बनाती हो पर इसे बनाने में इतना ज्यादा समय लेते हो कि खाना खाने का समय ही निकल जाएगा। इस पर यूना उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। आगे ऐसे ही बहुत दिनों तक ये तीनों लड़कियां उरुयु के घर के कामों में मदद करते हैं। नेक्स्ट रात में उरुयु सोते हुए सोच रहा होता है वो तीनों बदल गए हैं और साथ में मैं भी। नेक्स्ट अगले दिन आसाई को यूना की घड़ी इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसे इसकी दुकान दे देने के लिए कहती है। तभी उरुयु यूना को कहता है पर ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम खाना पकाने में मेरी मदद करो। तभी ये तीनों कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो जा रहे हैं, तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से इस राय आज बच पाया है। उरुयु को उनकी बातें काफी अजीब लग रहा होता है। तभी वो तीनों उरुयु के सामने झुक जाते हैं और उरुयु से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब गुड बाय कहने का समय आ चुका है। उरुयु को उनकी बातें काफी अजीब लग रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उरुयु माहिरू से बात कर रहा होता है। उरुयु कहता है मैं चाहता हूँ कि उन लड़कियों के लिए श्राइन बचा रहे पर मैं श्राइन को इनहेरिट नहीं कर सकता। और तब उसकी बात को ये तीनों भी सुन चुके थे। आगे ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि जैसे कि हमारा सपना है कि जो हम तीनों को साथ लाए हैं हमें उनकी श्राइन को आगे बढ़ाना है, वैसे ही उरुयु की भी सपना है कि वो ऑर्फनेज और उन बच्चों की मदद करना चाहता है जिससे वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसका फायदा उठाते हुए उसके रास्ते में नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि ये तीनों आपस में सगी बहनें ना होने वाला सीक्रेट को उरुयु को बता देंगे। ये आगे कहती है और हम उसे आजाद भी कर देंगे। तभी आसाई से कहती है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? ये कहती है नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसे आजाद करना चाहती हूँ। देन वो आसाई से पूछती है और तुम्हारे बारे में क्या? आसाई कहते बेशक मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। देन ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इस बार उसकी मदद करने की बारी हमारी है। देन प्रेजेंट में उरुयु यहाँ पर काफी हैरान होता है और कहता है तुम ऐसे ही मुझे गुड बाय नहीं कह सकते और मेरे बिना श्राइन को इनहेरिट कौन करेगा? पर ये तीनों उसे घर से निकालने ही लगे हुए होते हैं। आगे वो उसके सामान को पैक करने लगते हैं और यूना कहती है हमने दादाजी से बात कर लिए हैं, जब तक तुम्हें रहने के लिए और कोई जगह नहीं मिल जाती हम तुम्हारी मदद करेंगे। देन आसाई उसे उसके गुड बाय गिफ्ट देने लगती है। देन वो तीनों धक्का देकर उरुयु को घर से बाहर कर देते हैं। उरुयु कहता है आखिर अचानक से तुम ये सब क्यों कर रहे हो और मेरे बिना घर का काम कौन करेगा? तभी उरुयु को समझ आता है कि कहीं उन तीनों ने उसकी बात को तब सुन तो नहीं लिए जब वो माहिरू से बात कर रहा था। तभी ये तीनों कहते हैं हमारी चिंता मत करो, हम किसी और को श्राइन को इनहेरिट करने के लिए ढूंढ लेंगे। तुम हमारे लिए इतना सब कुछ जो किए हो हम इसके लिए काफी ज्यादा खुश हैं, पर हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी फीलिंग की वजह से अपने सपने को सच ना कर पाओ, इसलिए तुम्हें अपने सपने को सच करने के लिए यहाँ से जाना ही होगा और हम तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए प्रे करेंगे। और उरुयु यहाँ पर अपने बहुत सारे पास्ट के बातों के बारे में सोच रहा होता है और वो इस बात को भी सोचता है जब माहिरू ने उसे कही थी कि तुम एक दिन बहुत बड़े प्रीस्ट बनोगे। आगे उसके मॉम उससे कह रहे होते हैं मेरे लिए इतने ज्यादा प्रे करने के लिए शुक्रिया। देन आगे यहाँ पर उरुयु यहाँ से चले जाने के लिए मान जाता है। देन वो उनसे शुक्रिया कह के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो फिर से पीछे मुड़ता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम श्राइन को इनहेरिट करने के लिए और एक पर्सन को ढूंढ लोगे। मैं एक ऐसा पर्सन को जानता हूँ जो कि इसके लिए परफेक्ट होगा। जब वो बच्चा था तो हर दिन प्रे करता था कि उसकी मॉम ठीक हो जाए, लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई वो गॉड्स को मानना छोड़ दिया। उसके मुताबिक प्रे करने से कुछ भी नहीं होता, पर वो गलत था। वो एक श्राइन मेडन्स को देखकर सीखा कि जो वो करते हैं उनसे लोगों की मदद होता है, इसलिए कोई भी प्रे बेकार नहीं जाता। प्रे करने से लोगों को आगे बढ़ने की मदद मिलती रहती है और इसलिए वो उन श्राइन मेडन्स की मदद करना चाहता था। एक डॉक्टर के रूप में वो लोगों की जान बचाएगा और गॉड्स के साथ मिलकर वो उन लोगों की आत्माओं को शांति देने की कोशिश करेगा। ये उसका नया सपना था। देन वो कहता है प्लीज मुझे हमागामी श्राइन को इनहेरिट
इनहेरिट करने दो। उरुई उस रैन को इनहेरिट करने के लिए पहले से ही तैयार है। ये जानकर ये तीनों काफी हैरान होते हैं। आगे ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं और भागते हुए उरुई के पास चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो इन्हें ऐसे देखकर काफी खुश होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों उरुई से पूछते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम हम में से किसी एक से शादी करने के लिए तैयार हो? उरुई कहता है मैं अभी से तुम में से किसी एक को डिसाइड करना शुरू कर दूंगा। इस पर ये तीनों हंसने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।